सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, हर ऐशो आराम था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी, एक सवाल था। आज हम उसी इंसान की कहानी को समझेंगे जिसकी एक खोज ने दुनिया को एक नया रास्ता, एक नया दर्शन दिया। ये कहानी है बौद्ध धर्म की। और यही सवाल बस एक सवाल नहीं है, सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। ये सवाल हमें सीधा उस राजकुमार के मन के अंदर ले जाता है, जिसके एक फैसले ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है आज से लगभग 2500 साल पहले की। 563 ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ और उनके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी हुई कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान संत। अब सोचिए, उनके पिता राजा शुद्धोदन ने जब ये सुना होगा, उन्होंने इस भविष्यवाणी को एक चुनौती की तरह ले लिया। उन्होंने ठान लिया कि उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ राजा ही बनेगा। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसी सुनहरी दुनिया बना दी, एक ऐसा महल जहां दुख, बीमारी और बुढ़ापे की परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले, तो उनका सामना जिंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों से हुआ जिनसे उन्हें हमेशा दूर रखा गया था। उन्होंने एक बूढ़े लाचार इंसान को देखा, एक दर्द से तड़पते बीमार को देखा और फिर एक मृत शरीर को देखा। इन 3 नज़ारों ने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। पर तभी उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत, स्थिर सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। और सिद्धार्थ को पहली बार लगा कि शायद दुखों से पार पाने का कोई रास्ता है। और बस यही सवाल उनके मन में घर कर गया। उन्हें ये साफ साफ समझ आ गया कि महल की ये ऊंची दीवारें, ये दौलत, ये ऐशो आराम उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मौत से नहीं बचा सकते। और इसी एक एहसास ने उन्हें वो करने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से उनकी असल यात्रा शुरू होती है। एक रात उन्होंने चुपके से अपना राजपाट, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे तक को पीछे छोड़ दिया। क्यों? ताकि वो इंसानी दुखों का इलाज खोज सकें। इतिहास में इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगले 6 साल, ये 6 साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल थे। वो जंगल जंगल भटकते रहे। उन्होंने उस दौर के बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, ध्यान की गहराइयों को समझा, पर मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। फिर उन्होंने घोर तपस्या का रास्ता अपनाया, अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वो बस हड्डियों का ढांचा रह गए। लेकिन जवाब अब भी कोसों दूर था। और तभी जब वो शरीर से लगभग हार चुके थे, उन्हें एक बहुत बड़ा सच समझ आया। उन्हें एहसास हुआ कि सत्य ना तो महलों के भोगविलास में है और ना ही शरीर को इस तरह तड़पाने में। असली रास्ता इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है, मध्यम मार्ग। इसी नई समझ के साथ वो बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक सच का पता नहीं चल जाता, वो यहां से नहीं उठेंगे। कहते हैं कि उनके मन में कई तूफान उठे। लालच और डर ने उन्हें डिगाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो अडिग रहे। और फिर एक सुबह की पहली किरण के साथ उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। और उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए। बुद्ध मतलब जो जाग गया है, द एनलाइटेंड वन। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ अपने दुखों का अंत कर लिया था, बल्कि अब वो दूसरों को भी दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता था। पर बुद्ध ने जो ज्ञान पाया था, वो उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि जिस रास्ते ने उन्हें मुक्ति दिलाई, वो रास्ता वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ धर्म के पहिए का सफर। वो सीधा सारनाथ गए और अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 साथियों को दिया जो तपस्या के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को पहली बार घुमाना। और यही बौद्ध धर्म की औपचारिक शुरुआत थी। तो उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? वो इन 4 बहुत ही सरल लेकिन गहरे सत्यों में छिपा है। पहला, कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है, हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा और हमारा लगाव। तीसरा, और ये सबसे अच्छी खबर है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है।
और वो रास्ता है ये अष्टांगिक मार्ग। इसे आप एक तरह से जीवन जीने का प्रैक्टिकल गाइड समझ सकते हैं। इसमें सही समझ से लेकर सही बोलचाल, सही काम और सही ध्यान तक 8 बातें शामिल हैं। ये 8 चीजें मिलकर इंसान को दुख से मुक्ति की ओर ले जाती हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अब कहानी एक व्यक्ति की नहीं रही। अब ये कहानी थी एक विचार की, जो भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में फैलने वाला था। सोचिए, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध अगले 45 सालों तक रुके नहीं। 45 साल वो पैदल चलते रहे, पूरे भारत की यात्रा की और राजा से लेकर एक आम इंसान तक हर किसी को अपना संदेश दिया। उन्होंने एक ऐसा संघ बनाया जहां जाति या वर्ग की कोई जगह नहीं थी। पर उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनकी शिक्षाओं को जिंदा कैसे रखा जाए। इसके लिए बौद्ध परिषदें हुईं, जिन्हें संगीति कहते हैं। पहली परिषद में उनके उपदेशों को किताबों में इकट्ठा किया गया, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई तीसरी परिषद, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे एशिया में फैलाने का बीड़ा उठाया। समय के साथ बौद्ध धर्म 2 बड़ी धाराओं में बंट गया। एक है थेरवाद, जिसका लक्ष्य है अरहत बनना, यानी व्यक्तिगत मुक्ति पाना, और दूसरी है महायान, जिसका आदर्श है बोधिसत्व, मतलब वो ज्ञानी व्यक्ति जो खुद निर्वाण पा सकता है, लेकिन तब तक नहीं लेता जब तक दुनिया के हर एक प्राणी को दुखों से मुक्त न करा दे। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, जो धर्म भारत से निकल के पूरी दुनिया में फैला, आखिर उसके अपनी जन्मभूमि में क्या हुआ? चलिए कहानी को आज के दौर में लाते हैं। हकीकत ये है कि भारत में कई सदियों तक फलने फूलने के बाद बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कुछ आंतरिक कारण थे, तो कुछ बाहरी आक्रमण भी हुए, जिन्होंने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बौद्ध धर्म अपनी ही धरती पर लगभग गायब सा हो गया। लेकिन फिर 20वीं सदी में इसने एक जबरदस्त वापसी की, और इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। 1956 में नागपुर में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके लिए ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि जाति व्यवस्था से मुक्ति और सामाजिक समानता की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। अपने आखिरी समय में बुद्ध ने कोई भगवान या कोई किताब फॉलो करने को नहीं कहा। उनका संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपने रास्ते की रोशनी खुद बनो, किसी बाहरी सहारे पर निर्भर मत रहो। आखिर में बुद्ध का पूरा संदेश एक बहुत ही सरल बात पर आके टिकता है। उन्होंने सिखाया कि नफरत को और नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, उसे सिर्फ प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। ये एक ऐसा संदेश है जो आज की दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहाँ हर चीज़ हमारा ध्यान बाहर की ओर खींच रही है, हम उस रास्ते से क्या सीख सकते हैं जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए कहता है।